हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो देखिएगा, इसके पिछले वीडियो में है ना हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, और कंबोडिया के शासक के बारे में पढ़े थे, है ना। कंबोडिया में कैसे मतलब जहर युक्त वर्षा कराया गया था, रबड़ की खेती जिससे मतलब बर्बाद हो गया था। देखिए, आज आपको पढ़ना है वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, है ना। यानी कि वियतनाम में गृह युद्ध कैसे कैसे हुआ और अमेरिका इसमें कैसे संलग्न हुआ। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें जैसे पता होगा कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, है ना। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता, है ना। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। किसके बीच? अमेरिका और वियतनाम के बीच। अमेरिका और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसी समझौते के तहत जो था पूरा वियतनाम दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में जानते हैं कब्जा दूसरे का हुआ, लेकिन उत्तरी वियतनाम में हनोई के सरकार में समर्थन में सरकार चल रहा था, है ना। यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में जहाँ पूंजीवादी था, तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार था। तो बस यही सी प्रभाव को मतलब जो दक्षिणी वियतनाम में है ना कहा जाता है कि मतलब 1956 तक। देखिए, जिनेवा समझौता के बाद 1956 में चुनाव कराया गया और वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। लेकिन है ना, कहा जाता है कि वियतनामी जनता उस एकीकरण के पक्ष में उठाती रहती है। जैसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, है ना, लेकिन दक्षिणी वियतनाम का समर्थन नहीं मिल पा रहा था, यानी कि सरकार का समर्थन वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे अमेरिका समर्थित है ना पूंजीवादी सरकार चल रहा था। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे स्थिति बिगड़ने लगा और लोग मतलब कई तरह के दल का भी स्थापना कर चुके थे। लेकिन अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम की जनता चाहती थी कि वियतनाम का एकीकरण हो जाए, लेकिन जो वहाँ की पूंजीपति सरकार थी, है ना, दक्षिणी वियतनाम में, वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे साम्यवादी प्रभाव आए और यहाँ मतलब वियतनाम का एकीकरण हो जाए। तो इसीलिए 1961 ईस्वी में सितंबर में, है ना, मतलब साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए शांति को खतरा के नाम से है ना 1961 में एक पत्र जारी होता है। सितंबर 1961 ईस्वी में पत्र जारी किया गया। क्या किया गया? पत्र जारी किया गया। शांति को खतरा के नाम से सितंबर 1961 में क्या जारी किया गया? पत्र जारी किया गया। तो कहा जाता है कि देखिए, मतलब है ना, उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार ने इस युद्ध के लिए मतलब गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा और 1962 में लोग कहा जाता है 4000 सैनिकों को मदद करने के लिए दक्षिणी वियतनाम को मदद के लिए भेजा गया। लेकिन कहा जाता है कि देखिए, असहिष्णुता के कारण कई सारे जनता वहाँ पे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म जानते हैं शांति का प्रतीक होता है, तो लोग मतलब शांति के प्रतीक के कारण, है ना, मतलब असहिष्णुता के कारण जो था अपना आत्मदाह तक कर रहे थे। इसी को लेकर के मतलब वहाँ पर 1963 में सेना ने विद्रोह किया और वहाँ के जो सरकार थे न्यू दिनह दियम को मार दिया गया और सैनिक सरकार स्थापना हुआ। ठीक है, इसी बीच में अमेरिका 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के कुछ हवाई अड्डों पर कुछ सैनिक अड्डों तबाह किया, है ना, और अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियाँ रूस और चीन ने दिया, परंतु इसका कोई असर पड़ता नहीं है। यानी कुछ सितंबर में, है ना, यानी कि 5 अगस्त 1964 में अमेरिका उत्तरी वियतनाम के कुछ सैनिक अड्डों पर हमला करता है, जिसके विरुद्ध में अमेरिका को धमकी मिलता है रूस और चीन से, लेकिन उस पर कुछ असर पड़ा नहीं, है ना। और अमेरिका लगातार हिंसक बर्बर कार्रवाई कर रहा था, वहाँ की जनता को मारते हुए जा रहा था। टैंक, बम, वर्षक विमानों का प्रयोग किया गया, साथ ही रासायनिक हथियार, है ना, रासायनिक हथियार मतलब नपाम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस को जमकर इस्तेमाल किया गया। तो इसमें आपको 2 चीज़ जानना है, एक रासायनिक हथियार और, है ना, एजेंट ऑरेंज। देखिए, रासायनिक हथियार क्या था? तो रासायनिक हथियार जो था आपका, है ना, रासायनिक हथियार एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिल करके, है ना, एक मिश्रण तैयार करता था और ये जो मिश्रण होता था त्वचा से चिपक जाता था और जलते रहता था। तो अमेरिका इसका व्यापक पैमाने पर मतलब वियतनाम में प्रयोग किया। मतलब अमेरिका जो था, है ना, रासायनिक हथियार का प्रयोग वियतनाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया। दूसरा था एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज एक जहर था। क्या था? एजेंट ऑरेंज जो आपका था ये जहर था
और ये ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ जो होता था, है ना, यह तुरंत झुलस जाता था और पेड़ मर जाते थे। तो अमेरिका इसका उपयोग जंगल पे तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ जंगल के साथ साथ आबादी पर भी किया, है ना। कई तरह के मतलब अमेरिकी दार्शनिकों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे मतलब राष्ट्रपति भी यहाँ के विरोध किए, लेकिन अमेरिका का सैनिक मानने वालों में से नहीं थे, है ना। हर जगह मतलब कहने का मतलब है कि, है ना, हर जगह मतलब दक्षिणी वियतनाम में मतलब प्रभाव को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए, है ना, आंदोलन मतलब बहुत ज़्यादा अमेरिकी सैनिक जो था बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्वक बर्बर मतलब व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ, जनता के साथ, है ना। तो कहने का मतलब था कि, है ना, मतलब एक हनोई मार्ग भी था, मतलब हो ची मिन्ह मार्ग। तो यहाँ से देखिए कहा जाता है कि मतलब अमेरिका को काफ़ी क्षति पहुँचाया गया, मतलब वियतनाम का मतलब जो सैनिक था वो भी कड़ी टक्कर देते हैं, क्योंकि जो हो ची मिन्ह था, है ना, हो ची मिन्ह मार्ग था वो काफ़ी मजबूत मार्ग था। इसी मार्ग से सैनिकों को रसद उसद पहुँचाया जाता था। ये ऐसा मार्ग था जिसे मतलब समझिए तो, है ना, जिसे बमबारी से भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। और यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम से जाता था, जिससे सख्त मतलब बहुत सारा कच्चा पक्का सड़क क्या था, इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, है ना, और बार बार क्षतिग्रस्त करने के बाद तुरंत इसका मरम्मत कर लेते थे लोग। कहने का मतलब था कि अमेरिका इसको बहुत बार क्षति किया, है ना, लेकिन वहाँ के लोग इसको तुरंत ही बना लेते थे, ठीक है। और अमेरिका मतलब कहने का मतलब था कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, है ना, वो शांति वार्ता चाहते थे, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो सका, ठीक है। और इसी बीच में एक माइली गांव का घटना भी होता है। कौन सा घटना होता है? माइली गांव का घटना। तो माइली दक्षिणी कहा जाता है, माइली गांव की घटना, ठीक है। तो माइली गांव की घटना देखिए, माइली गांव की घटना कहता है क्या कि दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, इसका नाम था माइली, है ना, जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थन मानकर अमेरिकी सैनिकों ने, है ना, पूरे गांव को घेर करके, है ना, पुरुषों को मार दिया, ठीक है। औरत बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया गया कई दिनों तक, मतलब, है ना, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। लेकिन हुआ क्या लास्ट में कि पूरे गांव में आग लगा दिया जाता है और सबको मार दिया जाता है, जिसमें से फिर भी उस सभी लाशों के बीच में एक बूढ़ा जिंदा बच गया, ठीक है। और वही इस पूरे घटना को उजागर किया। तो इससे जब ये घटना उजागर होता है वहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में, तो पूरे वियतनाम में एकदम मतलब आक्रोश का माहौल होता है ना। और कहने का मतलब है कि आक्रोश का जब माहौल हुआ, ठीक है, तो पूरे वियतनाम के लोग मतलब अमेरिकी सेना के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिए और अमेरिकी सेना का हार हो जाता है वहाँ पे। मतलब अमेरिका का मतलब विरोध अमेरिका के खुद के लोग ही कर रहे थे, है ना। वहाँ के हॉलीवुड जो सिनेमा को बनाते हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब निक्सन का कुछ शांति समझौता भी आया था, 5 सूत्री योजना भी आया। बहुत सारे 5 सूत्री योजना में बात किए वो निक्सन, है ना, कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके यथास्थान पर रहेगा, है ना, युद्ध विराम का देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, है ना, कोई देश अपने शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। लेकिन मतलब ये सब होने के बाद भी शांति वार्ता हुआ, 5 सूत्री योजना भी है, लेकिन निक्सन का कोई प्रभाव काम नहीं किया। फिर भी माइली गाँव घटना जैसा घटना घट गया। इसी के चलते मतलब वियतनाम के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा और सब लोग, है ना, मतलब कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे अमेरिकी सेना को ये लोग मतलब इतना ज़्यादा आक्रोश रहता है इन लोगों में कि, है ना, कि युद्ध होता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना मतलब जो युद्ध चलते आ रहा था वो मतलब अप्रैल 1975 में क्या हो गया, समाप्त हो गया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अमेरिका जो युद्ध कई मतलब कहा जाता है कि कई 7 दशकों से चल रहा था। 7 दशक से युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका का 9,855 करोड़ डॉलर खर्च होता है ना। और सबसे ज़्यादा खर्च तो अमेरिका का ही था। 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, 3 लाख घायल हो गए, है ना, 18,000 सैनिक दक्षिणी वियतनाम के मारे गए, ठीक है। और अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर, 3600 टैंक, मतलब 3600 से और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो टैंक होता है और बर्बाद हो गया। मतलब इस तरह से कहा जाता है कि धन की बर्बादी अमेरिका का ज़्यादा होता है, ठीक है। और पूरे हिंद चीन में बुरी तरह सफल भी हो गया, यानी कि उस पर कब्जा भी नहीं कर पाया, है ना, वियतनाम के एकीकरण को भी नहीं रोक पाया। और इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि उससे अपनी मतलब जो सेना होता है अमेरिका को हटाना पड़ता है और वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें यहीं तक था, है ना, कि वियतनाम का एकीकरण कैसे कैसे हुआ। वियतनाम 2 भागों में था, ठीक है। यहाँ पे माइली गांव घटना हुआ, फिर निक्सन का 5 सूत्री योजना आया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो लास्ट में एकीकरण कब होता है? 1975 ईस्वी में, है ना, वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। वियतनाम का एकीकरण कब होता है? 1975 ईस्वी में। दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, है ना, 1975 में। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा चैप्टर था, है ना, वो ख़त्म हो गया और आपको अगले दिन इस मतलब,
है ना। इसका अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा और ये जो थर्ड चैप्टर का जो आपका नोट्स है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगले दिन आपका जो अगला चैप्टर है चौथा वो शुरू किया जाएगा।